Good morning, everyone. Okay, welcome to HMIIT. So, our sixth unit of Python, that is a file handling and exception handling. Okay, we are going to start from this video. Okay, so file handling and exception handling. File handling ये आपको सी प्रोग्रामिंग में भी रहता है, पर पॉली के सिलेबस में कम है टॉपिक, इंजीनियरिंग में रहता है, लेकिन आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन करते हो तो फाइल हैंडलिंग इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सी में डिटेल में रहता है, इसीलिए आप यहाँ पढ़ोगे, उससे बहुत आसान है। जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेस करने जाते हैं उसका ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन फाइल को हैंडल करने के लिए जो ऑब्जेक्ट लगता है उसको हम फाइल पॉइंटर बोलते हैं। तो उसकी मदद से दो पोर्शन है इस यूनिट के, फाइल हैंडलिंग एक हाफ पोर्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अनदर पोर्शन। ओके, सो फाइल हैंडलिंग शुरू करने के पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट लेने का हमने मेथड देखा था इनपुट, देन उसके अंदर हम जो भी पास कर देंगे हम चाहे तो उसमें मैसेज भी लिख सकते थे। इनपुट मेथड हमने डिटेल में देखा है। तो जो हमारा ये 6 यूनिट है ना, इसके स्टार्टिंग में 6 से 7 प्रोग्राम है जो ऑलरेडी हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। ओके, बेसिक ज्योमेट्री वाले प्रोग्राम, फार्मूला लगाओ, बेसिक इंटरेस्ट निकालने वाला प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम है स्टार्टिंग में। सो दिस आर द वेरी इजी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। इनपुट कैसे लेता है, मैसेज कैसे प्रिंट करता है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ओके, स्क्वायर रूट का प्रोग्राम, ओके, सिंपल से प्रोग्राम है हमें स्टार्टिंग में। तो वो इंट्रोडक्शन है कि फाइल इनपुट कैसे लेती है, सिंपल से प्रोग्राम है, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। सो दैट ऑल दिस प्रोग्राम, रिवर्स स्ट्रिंग वाला ये भी हमने देखा है। सो दैट प्रोग्राम्स वी हैव सीन in the second unit. Okay, so what the important thing we are going to learn now in this unit, because this all things we have seen, मैसेज कैसे प्रिंट करते, that is very simple, print function, उसके अंदर जो लिखा वो प्रिंट हो जाएगा। Okay, so these are the very simple things which we have already seen in the first unit, second unit, third unit, you can review. Okay, so but today's topic start from this is new for you. Okay, so before that whatever we have seen, you can ask if you have any difficulty. Definitely you will not have difficulty, because all things we have seen in the second unit, first unit, you read only, you will get. Okay, so today's topic, file handling. So definition, file is a named location on the disk to store the information. फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, तो फाइल को क्या बोल रहे हैं, नेम्ड लोकेशन, क्योंकि फाइल का कोई ना कोई नाम रहता है और वो नाम उस फाइल की लोकेशन को इंडिकेट करता है। जैसे हम वेरिएबल की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, वेरिएबल इज नथिंग बट नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। तो फाइल भी क्या है, स्टोरेज है, मेमोरी लोकेशन है, जिसको हम नाम देते हैं। अ फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन द डिस्क टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो फाइल एक नेम्ड लोकेशन होती है, एक जगह है जिसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन को सेव रखने के लिए। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं हम, data is a collection of information. File is basically used to store the information permanently on the secondary memory. क्योंकि रैम में हम जो प्रोसेसिंग करते हैं वो टेम्पररी होता है, लेकिन जब उसे सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के पास जाता है, हार्ड डिस्क में सेव रहता है, जिसको रोम बोलते हैं हम, परमानेंट मेमोरी। तो फाइल इज बेसिकली यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। वी हैव लर्न इन द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मैनेजमेंट, है ना। तो डिस्क को रीड करने के ऑपरेशन होते हैं, सिक्वेंशियल ऑपरेशन, है ना। वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस और ऑपरेशन। तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी स्टोरेज पे होती थी। तो सेकेंडरी स्टोरेज पे जो भी हम सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज अ ग्रुप्ड इनटू अ फाइल। Okay, so file is basically used to store the information permanently on the secondary memory. Due to this, इसके कारण even if the computer is switched off, the data remain permanently on the secondary memory. पावर चलने के बाद रोम से कुछ गायब नहीं होता, रैम से गायब होता है, इसलिए सेव करने के बाद वो सेव होता है। तो फाइल एक परमानेंट स्टोरेज होता है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क पे, हिंस इट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो फाइल एक परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो बदलता नहीं, पावर ऑफ होने पे चला नहीं जाएगा रैम के जैसे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। सो कंप्यूटर जब भी हम स्विच ऑफ कर देंगे, द डेटा रिमेन परमानेंटली ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज और मेमोरी, दैट इज हार्ड डिस्क, hence it is called as persistent data structure. So this is a file handling we are going to discuss. Whatever the input, look everyone to the diagram, we give that process through the CPU, we have learned in the microprocessor, that is connected to main memory, that is RAM, or whatever the data will be saved,
रैम से जाता है सेकेंडरी मेमोरी रोम के पास. वी स्टोर द फाइल्स हियर, दैट इज अ सेकेंडरी मेमोरी. सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखा रहे, डीबीएमएस में पढ़ा भी होगा आपने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. डेटा से होता है डेटाबेस. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, फाइल्स, दैट इज अ सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज अ रोम. और उसके बाजू में दिख रही रैम. तो इनपुट डिवाइस कनेक्ट रहते हैं सीपीयू के साथ. ये माइक्रो प्रोसेसर के पहले लेक्चर में पढ़ा था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बराबर है. तो इनपुट सीपीयू के साथ कनेक्टेड, मेन मेमोरी पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको सेव किया तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होती है. दैट इज अ फाइल एज अ परसिस्टेंट स्टोरेज. एवरी फाइल इज लोकेटेड बाय इट्स पाथ. हर एक फाइल का पाथ होता है. द पाथ बिगिंस विद द रूट फोल्डर, जहाँ से शुरू होता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वी नो वेरी वेल. यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर, उसी को हम पाथ नेम भी बोलते हैं. ऐसे एग्जाम्पल हमारा माई पाथ, कौन सा स्लैश है बेटा, ये बैकवर्ड स्लैश, माई पाथ प्रोग्राम, फिर उसके अंदर डिस्प्ले स्ट्रिंग डॉट पी वाई, पाइथन का प्रोग्राम. तो वैसे ही नंबर ऑफ दिखा रहे हम, ऐसे पाथ रहते हैं. और सबको द कैरेक्टर बैकस्लैश इज यूज्ड इन द पाथ नेम एज कॉल्ड डेलिमिनेटर, जो बताता है कि ये फोल्डर यहाँ पे फिनिश हो रहा है, इसके अंदर जाएगा, वो डेलिमिनेटर बोल रहे हैं हम उसको. ओके. कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ सिंपल है. जब हम पूरा पाथ देते हैं तो उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, जब आधा अधूरा देते हैं उसको रिलेटिव बोलते हैं. कंप्लीट पाथ दिखा देना स्टार्ट टू एंड, वो हो गया एब्सोल्यूट. और बीच का पाथ दिखा देना तो वो हो गया रिलेटिव. ओके. सो ओपनिंग अ फाइल इन अ डिफरेंट मोड्स, फाइल को ओपन करने के मोड्स होते हैं, तरीके. रीड मोड में, राइट मोड में, जैसे मोबाइल में हम परमिशन एक्सेस देते हैं ना, कोई दूसरा गैलरी नहीं देख सकता, तो वो मोड है ऑपरेशंस. सो इन अ पाइथन देयर इज अ बिल्ड इन फंक्शन ओपन टू ओपन अ फाइल. जब भी मुझे फाइल के साथ ऑपरेशन करना है पहले फाइल ओपन करनी पड़ती है. जब भी मुझे फाइल के साथ ऑपरेशन करना है हमें पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है. ओके. सो उसके लिए ओपन एक इन बिल्ड फंक्शन है पाइथन में. इन अ पाइथन देयर इज अ बिल्ड इन फंक्शन प्री डिफाइंड ओपन टू ओपन अ फाइल. उसको ओपन करने का सिंटैक्स, तो जब भी क्वेश्चन आएगा फाइल ऑपरेशन तो लिखते आता है इसमें एफ ओपन फंक्शन. सी में एफ ओपन बोलते हैं, एफ फॉर फाइल, लेकिन यहाँ पाइथन में डायरेक्ट ओपन फंक्शन बोलते हैं हम. ओके. सो इन पाइथन देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन ओपन टू ओपन अ फाइल. सिंटैक्स है उसका फाइल ऑब्जेक्ट. फाइल ऑब्जेक्ट को ही सी प्रोग्रामिंग में फाइल पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं, पीटीआर, फाइल पॉइंटर. यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट बिकॉज एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन अ पाइथन. साक्षी वाला, व्हाट इज एवरीथिंग इज, everything is object in a python. एक कनक ध्यान दो बेटा. so in python there is a built-in function open to open a file. so file object equals to open file name comma mode. ये syntax है, इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है. फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फंक्शन कॉल. फंक्शन क्या है, ओपन, उसके अंदर फाइल का नाम कॉमा मोड, रीड मोड, राइट मोड, ये लिखेंगे हम. तो एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं हम टेस्ट डॉट टेक्स्ट txt, एक फाइल का नाम है, उसको ओपन किया. एफ इज नथिंग बट ए फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन. ये करके देखेंगे हम प्रोग्राम के थ्रू, बहुत आसानी से समझेंगे हमें. तो फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट है उसका, txt फॉर्मेट है. मोड कौन कौन से होते हैं फाइल को ओपन करने के, अगर मैं एफ ओपन जैसे मैं लिखता हूँ, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन और ब्रैकेट में लिखते हैं फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन कॉमा फाइल मोड. तो मोड बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं. जो हमारा ये वाला पैरामीटर है ना, नेक्स्ट वाला मोड, ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको लिस्ट किया है, हर एक का मीनिंग होता है डिटेल में. ओके. सो हम एडवांस मेथड यूज़ करेंगे, कंटिन्यू कंबाइन वाला. ओके. सो देखो बेटा, आर ओपन फाइल फॉर रीडिंग, W open file for writing, W for writing. If the file not created, आप ओपन करने जा रहे फाइल अवेलेबल ही नहीं, देन क्रिएट अ न्यू फाइल. क्योंकि फाइल अवेलेबल नहीं तो ओपन करने जा रहे तो वो क्रिएट करेंगे एंड देन राइट, फिर उसके बाद लिखेंगे. अगर आप राइट करने जा रहे तो पहले देखोगे ना, क्योंकि अगर आप जिस जगह पे जा रहे हो वो जगह अवेलेबल होंगी तो पहुंचोगे ना वहाँ पे. तो अगर फाइल को ओपन करने जा रहे वो भी राइट मोड में, इफ फाइल नॉट क्रिएटेड, फाइल है ही नहीं जिस फाइल को ओपन करने जा रहे हैं, ये मेथड ऑटोमेटिकली देन क्रिएट फाइल करता है एंड देन राइट. इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देन ट्रंकेटेड, और फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो ट्रंकेट मतलब कंबाइन करता है, जो कंटेंट लिखे हुए उसके साथ अगले को कंबाइन करता है. और एक्स क्या है, ओपन अ फाइल क्रिएशन
ओनली, ओपन अ फाइल फॉर क्रिएशन ओनली, ये एक्स सिर्फ फाइल को क्रिएट करने के लिए। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द ऑपरेशन फेल्स। तो एक्स मोड जब भी है तब फाइल क्रिएट होती है, जब भी मैं ऑपरेशन लिखूंगा एक्स तो फाइल क्रिएट होती है। ओपन अ फाइल फॉर क्रिएशन ओनली इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑपरेशन फेल। अगर फाइल सेम नाम की क्रिएटेड है तो ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर से क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ए, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग मोड। अपेंडिंग मतलब कॉन्केटिनेशन, जैसे कोई फाइल में आधा कंटेंट लिख दिया आपने, जैसे हमने 5 यूनिट पढ़ दिया, अब उसके आगे ये 6 यूनिट ऐड करने जा रहे हैं ना हम उसमें, तो वैसे ही अपेंड मतलब ऐड करना, यू नो वेरी वेल। ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग मोड। अपेंड मोड इज a mode in which data is inserted at the end of existing text, जहाँ से टेक्स्ट खत्म होगा एक फाइल का, उसी फाइल के अंदर आगे से टेक्स्ट लिखना। जैसे किसी बुक में लिखते हैं हम, तो आज मैंने 4 लाइन लिखी तो कल मैं 5वीं लाइन से शुरू करूँगा ना, उसके बाद वाली, वैसे अपेंड। अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपेंड क्या करता है, फाइल अगर अवेलेबल नहीं, ओपन करने जा रहे हैं ना हम, तो ओपन करने के मोड है, अपेंड मोड में ओपन करने जा रहा हूँ, अपेंड तो करूँगा लेकिन फाइल ही नहीं अवेलेबल है तो पहले क्रिएट करूँगा। टी मोड क्या है, ओपन द फाइल इन टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड में ओपन करो उसे। बी, ओपन अ फाइल इन बाइनरी मोड, कंप्यूटर लैंग्वेज। और प्लस, ओपन द फाइल फॉर अपडेशन रीडिंग एंड राइटिंग। प्लस इज नथिंग बट रीडिंग एंड राइटिंग। एग्जाम्पल में आप दोनों मिक्स करते हैं, रीड राइट ऑपरेशन। ओके, आर टी लिखते हैं हम हर बार, उसे यूज करते हैं। आर ओ टी मतलब रीड भी। और देखो बेटा, टी हमने देखा था किसके लिए, ओपन द फाइल इन टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड में लेकिन रीड करने के लिए। ओके, रीड इन अ टेक्स्ट मोड। आर टी मतलब रीड इन अ टेक्स्ट मोड। ओके, सो लिखते समय यहाँ कोटेशन देने की जरूरत नहीं है सिंगल, क्योंकि हम यहाँ एब्रीवेट कर रहे हैं उसे, इसलिए सिंगल कोट में लिख रहे हैं, हाईलाइट। सिंटैक्स में डायरेक्ट मोड है, मोड को हमें कोटेशन नहीं लिखना पड़ता है, ध्यान देना, सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन, यहाँ है सिंटैक्स हमारे पास, देखो सिंपल थिंग्स वी आर लर्निंग। फाइल ओपन करने का सिंटैक्स, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। ओके, फाइल के नाम को हम कोटेशन में लिखते हैं, मोड को नहीं। ओके, सो लुक एवरीवन, सो एग्जांपल लिखा आपने, एफ ओ, दिस इज नथिंग बट वन फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन टेस्ट डॉट टी एक्स टी, राइट मोड में ओपन अ फाइल इन राइट मोड, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इन अ टेक्स्ट मोड, रीड कर रहे टेक्स्ट मोड में, आर टी रीड इन अ टेक्स्ट मोड। सो एक्सेसिंग फाइल कंटेंट यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, सो लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करेंगे हम। फॉर रीडिंग द फाइल वी मस्ट ओपन अ फाइल इन अ रीड मोड एंड वी मस्ट स्पेसिफाई द करेक्ट फाइल नेम विच इज़ टू बी रीड, जिसको रीड करना है। द रीड मेथड इज यूज फॉर रीडिंग द फाइल, तो रीड मेथड भी ओपन, दो मेथड देख रहे हैं हम, ओपन रीड दोनों साथ में यूज होंगे हमारे पास। तो देखो बेटा, इसको हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, तो हम कौन से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। ओके, देखो जैसे ये मेरा डी ड्राइव है, यहाँ पे एक सुदेश नाम का टेक्स्ट फाइल है, उसको ओपन करता हूँ मैं। यू विल लुक व्हाट, इंट्रोडक्शन टू फाइल ऑपरेशन, रीडिंग एंड राइटिंग द फाइल ऑपरेशन इन अ पाइथन, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, ऐसे लिखा है ना, अब दिख रहा है आपको। हाँ, सो वी इंजॉय इट, दिस लाइन इज रिटर्न टू द फाइल, दिस, इतना कंटेंट लिखा हुआ है इसमें। और सपोज मैं एक आधा और कंटेंट ऐड कर देता मैं, वेलकम टू, ओके, वेलकम वार बोलो, मैं क्या लिखूंगा, HMIIT। ओके, कोरोना बैच, क्योंकि कोरोना बैच पास आउट हो ना आप। ओके, पास आउट। सो दिस आर द कंटेंट, सेव किया मैंने, सेव, उसी में सेव रखना है मुझे। सो सेव द कंटेंट, यस, सेव किया मैंने। डू यू हैव नो, you do not permission to open this file, see the owner of the file or administrator, okay, but I have saved the content, save, save, yes, you do not have the permission to open the file, see the owner of the file or administrator to obtain the permission, okay, सपोज मैं इसे नाम देता हूँ सुदेश 1, ओके, तो ये सेव हुआ। सपोज इसे मैं सेव करता हूँ अभी, वेट वेट वेट,
डी ड्राइव में मेरा बैकअप है इसलिए वो नहीं ले रहा है, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सपोज ये डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने, ठीक है। और डी ड्राइव में से मैं पुराने फाइल को हटा देता हूँ, यस, बिकॉज इट रिक्वायर्ड परमिशन। डी ड्राइव मेरा बैकअप वाला ड्राइव है तो बिना परमिशन लेता नहीं। देखो ये रेड भी दिख रहा है आपको। ओके, सो लिया मैंने फिर से यहाँ हमारा सुदेश 1। मैं इसको रखता हूँ, कौन से भी ड्राइव पे हम रख सकते हैं इसको, मैं डी ड्राइव पे रख रहा हूँ। रखते समय भी परमिशन मांगेगा वो मुझसे। ओके, सुदेश 1 इसको ओपन करता हूँ। देखो ये फाइल है, वेलकम टू HMIT, वॉट एवर द रिटर्न लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। तो इसका यूज़ करके हम कैसे करेंगे, सो ध्यान देना। वेरी इजी थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो लुक एवरीवन, व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ मैं इन्फो इक्वल्स टू, ओके, इन शॉर्ट वी कैन रीड इन्फो इक्वल्स टू ओपन फंक्शन। देन ओपन फंक्शन के बाद हम स्पेसिफाई करते हैं पाथ। वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द पाथ हियर। ओके, सो दिस पाथ डी ड्राइव पे रखा है मैंने, तो डी कोलन बैकस्लैश। ओके, देखो यहाँ पे पूरे फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ गए। इसमें सुदेश 1 भी देखेगा आपको जो हमने सेव किया है। ओके, सुदेश 1, तो दैट आई हैव टेकन, ठीक है। कॉमा करके मोड, तो मोड कौन सा ले रहे बेटा हम, RT। मोड कौन सा ले रहे हैं हम, RT। तो इसको भी मैं कोटेशन में स्पेसिफाई करता हूँ। ओके, हाँ, क्योंकि RT है इसलिए, ठीक है। दोनों को कोटेशन में स्पेसिफाई करना है हमें। सो ये फाइल ओपन हुई। ओपन होने के बाद अभी दिखनी चाहिए हमें, तो फाइल वेरिएबल नेम इन्फो, फाइल वेरिएबल नेम मैं जैसे बोल रहा था ना आपको कोटेशन में लिखना है, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफाइड मोड, सो वी हैव टू स्पेसिफाई इन द कोटेशन। ओके, देन सो सुदेश 1.txt RT। फर्स्ट वी हैव डिस्कस द मोड इज रिटर्न नॉट, तो हमें ये भी कोटेशन में लिखना है, ये भी कोटेशन में लिखना है, बिकॉज इट इज कंबाइंड एब्रीवेशन वी आर स्पेसिफाइंग इन द एफ ओपन। मतलब ओपन, एफ ओपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सी में भी यूज़ होता है और सी में हम कोटेशन नहीं लिखते हैं, लेकिन पाइथन में हम लिख रहे हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड मेथड। तो लातुरकर, शीतल, जनाई, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। तो मेथड है रीड, किसको रीड कर रहे हैं हम, इस ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है बेटा, सुदेश फाइल को। ओके, तो मैं रीड कर रहा हूँ, प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। रीड करने के बाद देखो उसके सारे कंटेंट आ गए और हर एक लाइन वेलकम टू HMIT बैकस्लैश N। बैकस्लैश N का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, कोरोना बैच, नेक्स्ट लाइन, पास आउट, इंट्रोड, जो भी मेरे फाइल के अंदर कंटेंट थे मैं अभी आपको दिखा के आया था वो सारे। देखो ओपन करूँगा ना, इसमें दिखेंगे। लेकिन ये तो फाइल बढ़िया दिख रही लाइन बाय लाइन। ये फाइल कैसे दिख रही है हमको, लाइन बाय लाइन, है ना। और वो ऐसे क्यों दिख रही, क्योंकि हमने वहाँ सिर्फ उस मेथड को क्या किया है बेटा, पता है क्या। ओके, लुक एवरीवन, हमने रीड किया है सिर्फ, उसको प्रिंट नहीं किया, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन सिस्टमैटिक प्रिंट करता है। यहाँ पे सिर्फ रीड किया है, तो रीड करेंगे ना बराबर, लाइन सिंगल कंटिन्यू, तो बैकस्लैश N क्या बता रहा है, न्यू लाइन। तो ऐसे इसी को हम सुधारेंगे अगर अच्छे से, तो इसी चीज़ को अगर मैं प्रिंट के अंदर लिख दूँ, इसी चीज़ को अगर मैं प्रिंट के अंदर लिख दूँ। ओके, सो लुक एवरीवन, प्रिंट, वेट, प्रिंट। अब मैं ये सारी चीज़ें सेम प्रिंट करूँगा तो फाइल सिस्टमैटिक प्रिंट होंगी मेरी। ओके, अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम फाइल को एक बार ओपन करते हैं तो मुझे क्लोज भी करना पड़ता है। लास्ट पे हमने डायरेक्ट किया, पहले फिर से मुझे उसे ओपन करना पड़ेगा। ये फिर से ओपन किया मैंने, अब उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होगा बेटा। ओके, सो पहले फाइल को ओपन किया, टेक्स्ट मोड,
टेक्स्ट फाइल को रीड मोड में, रीड करते समय इसके पहले नॉर्मल सिर्फ रीड किया तो ऐसे दिख रहा, अब मैं उस रीड को प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो जैसा फाइल का कंटेंट एज इट इज़ दिख रहा। वेलकम टू बेलगमवार HMIIT नीलवार कोरोना बैच पास आउट प्रियंका मालेकर। ओके, इंट्रोडक्शन टू फाइल ऑपरेशन रीडिंग, जो भी लिखा है मेरे फाइल के कंटेंट में दिखेगा आपको। फिर से ओपन करके दिखाता हूँ फाइल। लुक एवरीवन, दिस इज सेम थिंग। तो फाइल को ओपन कर रहे हैं हम पाइथन की मदद से विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन फंक्शन, रीड फंक्शन, open function, read function. Welcome to HMIT Corona batch pass out. So this is nothing but a file. Okay. सो इसमें और एक चीज़ मेंशन है, ये सब करने के बाद हमें फाइल को क्लोज भी करना चाहिए जब भी हम कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं सिस्टमैटिक, तो फाइल को हमें क्लोज भी करते आना चाहिए। सो लुक एवरीवन कैसे क्लोज करते। लुक एवरीवन, एफ ओपन, रीड, ये तो रीड किया, देखो ऐसा का ऐसा हमारा आउटपुट आया है ना। और फिर जब हमने प्रिंट के अंदर रीड किया तो एज इट इज़ ऐसा आया पूरा का पूरा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ फाइल नेम्ड txt टेक्स्ट डॉट, मैंने सुदेश लिखा है txt, जो भी नाम होगा वही। तो फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन पाथ, सिंगल कोटेशन लिखो, डबल कोटेशन लिखो, कॉमा, फिर से रीड मोड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। ओके, प्रिंट किया inf डॉट क्लोज, दैट इज अ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो फाइल को लास्ट में क्लोज भी किया जाता है। सेम ही प्रोग्राम, सिर्फ हम उसे लिख रहे हैं यहाँ पे। फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन पाथ देन मोड, मोड क्या है, RT, रीड मोड ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, रीड इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। प्रिंट फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, रीड होंगी पूरी फाइल, फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। तो यहाँ तीन मेथड पड़े बेटा, ओपन, रीड, क्लोज, ओपन, रीड, क्लोज। ओके, रीड लाइन मेथड, रीड लाइन मेथड सिर्फ एक ही लाइन रीड करता है, रीड लाइन मेथड सिर्फ एक ही लाइन को रीड करता है, फाइल की एक ही लाइन रीड होती है। ओके, हाउ, सो लुक एवरीवन, हमारी फाइल ओपन है, चलो डायरेक्ट करके देखते रीड लाइन लेता है क्या, हमने क्लोज नहीं किया है ना। ओके, वी कैन क्लोज इवन, क्लोज जब हम कंप्लीट कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना एग्जाम में दिखाने के लिए, तब। ये तो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको पूरा लिखना, लिखना ही क्या है, पहली लाइन में लिखना है आपको फाइल ऑब्जेक्ट ओपन प्रिंट क्लोज, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन प्रिंट क्लोज। तो क्लोज हम कर नहीं रहे क्योंकि उसी के ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, है ना। तो रीड की जगह मैं लिख देता हूँ रीड लाइन, रीड की जगह लिख रहा हूँ रीड लाइन। तो अभी नहीं रीड किया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एडवांस होने के कारण वो फाइल को कंसिडर नहीं कर रहा, क्लोज कर रहा, मुझे फिर से ओपन करनी पड़ेंगी। तो वेरेवर वी आर गोइंग टू परफॉर्म रिटर्न अगेन ऑपरेशन, इट हैज़ टू open the file for each operation. Once we have opened, it will be open for complete operation during any application, but it is an interpreter, it execute line by line, when the line is executed it will finish। हम कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये इंटरप्रेटर है। अदरवाइज यू विल आस्क द क्वेश्चन विल बी अराइज इन योर माइंड, सर बोलते कोटेशन लिखना नहीं लिखना, अरे इट इज़ अ इंटरप्रेटर, इट एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, वंस द लाइन एग्जीक्यूटेड अनदर थिंग विल कम्स। अगर ये मैं किसी प्रोग्राम में लिखता था जैसे हम ऐसा लिखते हैं हरदम इस फॉर्म में, यहाँ पे लिखता था तो मुझे क्लोज लिखना कंपलसरी था, तो ऑपरेशन क्लोज होता था, है ना। यहाँ पे बिना क्लोज हो रही हो रहा है तो मुझे फिर से पहले एक बार ओपन करनी पड़ेगी फाइल। अगेन आई एम राइटिंग सेम थिंग प्रियांशी। ओके, तो सबसे पहले ओपन कर दी, अब उसी ओपन को हम सिर्फ एक ही लाइन रीड करनी है मुझे उसके अंदर की सिर्फ। ओके, तो रीड लाइन, तो सिर्फ एक ही लाइन, वेलकम टू HMIIT। फिर से इंटरप्रेटर है, मैं फिर से देखता हूँ अगली लाइन के लिए वो लेता है क्या। ओके, कोरोना बैच। ओके, फिर से क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन ले रहा है ना फाइल को, फाइल इज ओपन ड्यूरिंग ए इंटरप्रेटर ऑपरेशन देन पास आउट बैच, तो लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है, सिंगल लाइन, हाउ मेनी लाइन्स, वॉट एवर द लाइन्स वी कैन प्रिंट। अब देखते हम लास्ट लाइन तक प्रिंट करता है क्या, क्लोज ऑपरेशन नहीं किया है हमने। नाउ ब्लैंक, फाइल इज अ ब्लैंक, फाइल इज अ ब्लैंक। ओके,
तो फाइल को क्लोज करने के लिए भी क्या करते हैं हम, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखते हैं, है ना। सो इन दिस वे वी कैन रीड लाइन बाय लाइन। अब ये क्या था, रीड लाइन था, अब रीड लाइन्स किया ना तो पूरा एक साथ आता है। ये रीड लाइन है ना, इसमें एस लगा दो तो रीड लाइन्स हो जाता है वो। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन अनदर फंक्शन, रीड लाइन्स। तो देखो एक साथ में पूरा आ जा रहा है। ये ब्लैंक क्यों दिखा रहा है अभी रीड लाइन्स में, वी हैव पॉइंटर हमारा आखिरी तक पहुंच गया ऑब्जेक्ट का। ओके, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर हमारा आखिरी तक पहुंच गया। ओके, अब आखिरी तक पहुंचने के कारण मुझे फिर से ओपन तो करना पड़ेगा ना फाइल को पहले। तो इट रिक्वायर्ड टू ओपन द फाइल बिकॉज वंस वी हैव, समझ रहा है, सिंपल सी चीज़ है, मैं रिव्यू दूंगा समराइज तो यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो ओपन किया फाइल को, अब हम रीड लाइन नहीं, रीड लाइंस, एक एस बढ़ा दे रहे हैं हम उसके अंदर, एक शिवानी चौहान और कस्तूरी। तो देखो रीड लाइंस, लाइंस एस बढ़ा दिया तो वो लाइंस में रीड कर रहा है, और बैक स्लैश इन इज नथिंग बट न्यू लाइन। So this is all about is nothing but what we have seen up till now. Do you know? We have seen open function. Okay. अब वो तो एरर देगा, मैं सिर्फ यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ बेटा कि क्या क्या पढ़ा हमने। कमेंट में लिस्ट करता हूँ, यू विल गेट। हमने पढ़ा ओपन फंक्शन, ओके, ओपन फंक्शन, रीड फंक्शन, ओके, रीड लाइन फंक्शन, देन रीड लाइन्स फंक्शन, ये, और सबसे आखिरी में क्लोज फंक्शन। सो दिस आर द फाइल फंक्शंस, ओपन, रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स और क्लोज। तो सिंपल सा प्रोग्राम आता है हमें। देखो, लुक एवरीवन, कैसे हमें पूछा जाता है, सिंपल थिंग्स वी आर लर्निंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमें थोड़ा आएगा अच्छा लेवल का प्रोग्राम। इसका अगला टॉपिक है जो हमारा इस यूनिट के दो पोर्शन है हमारे पास, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक फाइल हैंडलिंग। ओके, तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले द फर्स्ट टू लाइंस। तो फाइल को ओपन किया, प्रिंट रीड लाइन एक बार, फिर प्रिंट रीड लाइन दूसरी बार, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो फाइल को क्लोज किया तो दो लाइन प्रिंट हुई। ओके, सो दिस इज नथिंग बट रीड लाइंस मेथड क्या करता है, पूरे लाइंस को प्रिंट कर देता है, वही जो लिखेंगे हम, इंट्रोडक्शन टू फाइल ऑपरेशन जो हमने लिखा। सो दिस इज अबाउट इज नथिंग बट the operation performed। और लास्ट मेथड वी आर गोइंग टू सी फॉर टूडेज वीडियोस, लिस्ट मेथड। बहुत आसान है, फाइल को ओपन कर देना, फिर प्रिंट करना उसे लिस्ट के फॉर्म में। प्रिंट कैसे करें हम, लिस्ट के फॉर्म में, प्रिंट लिस्ट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, हमारा फाइल तो ओपन ही है, अब हम देखेंगे उसे। ओके, सो सबसे पहले हमारा फाइल है जो ओपन। ओके, अब उसको हम प्रिंट करने जा रहे हैं, लेकिन किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। प्रिंट लिस्ट विल टेक आर्ग्यूमेंट, लिस्ट विल टेक आर्ग्यूमेंट एज अ फाइल पॉइंटर, जिसको हमने इन्फो इन्फो दिया है। सो दैट इज नथिंग बट लिस्ट के फॉर्म में। कैसे समझना, देखो, वेलकम टू HMIT सिंगल कोटेशन के अंदर आया है, और यहाँ पे ब्रेस दिख रहा है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड हो रहा है, मतलब इसकी एक एक लाइन लिस्ट का एक एक एलिमेंट है, इसकी एक एक लाइन लिस्ट का एक एक एलिमेंट है। और हर एक लाइन के बाद नए लाइन में जाना है तो न्यू लाइन कैरेक्टर ले रहा है वो यहाँ पे दिखाने के लिए। तो सिंगल कोटेशन में एक लाइन, वेलकम टू HMIT निविदा कोरोना बैच। ओके, नीलवार प्रियंका पास आउट। what we are learning, introduction to file operation। ये देखो सिंगल सिंगल कोटेशन में है, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल ऑपरेशन इन अ पाइथन आर इजी टू अंडरस्टैंड। सही है, वी एंजॉय इट। और दिस लाइन इज रिटन टू द फाइल, ये फाइल की लाइन्स है। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ ऑल, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ फाइल। ओके, सो लिस्ट मेथड। सो कितने मेथड्स पढ़े हमने इसमें। ओके, ओपन, यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स हाउ मेनी मेथड्स वी हैव लर्न, तो मुझे पता चलेगा किस किस ने वीडियो देखा। जो भी देखेगा वो मुझे कमेंट्स में मेंशन करेगा मेथड्स, कौन सा, फाइल ओपन, दैट इज ओपन, क्लोज, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस और लिस्ट।
सो दिस आर द मेथड्स। आप देखोगे ना बहुत सारा यूनिट कवर हो जाता है, स्टार्टिंग के 4-5 पेज तो हमारे सेम प्रोग्राम्स है। यू ट्राई इट, लुक, फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़े हैं, फिर उसके बाद फाइल ऑपरेशन शुरू किया है, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी स्टार्ट होगा हमारा। ओके, वेरी सिंपल थिंग्स वी आर लर्निंग, सो यू कैन प्रिपेयर योर रिमेनिंग यूनिट दिस ऑल्सो वेरी नाइसली इफ़ यू रेगुलरली सी द वीडियोज़। ओके, सो वही हमने डिस्प्लेइंग फाइल इन द लिस्ट फॉर्म, देखो लिस्ट के फॉर्म में तो कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ लिए बेटा हमने। लुक एवरीवन, open function, list function, close function, read line, read lines. Okay, so this is all about it, nothing but the file operations. So everyone must comment how many methods we have learn. Again मैं बता रहा हूँ, साक्षी आप बताना वो वैसा करके कमेंट देना। कौन सा? एफ ओपन मतलब ओपन, क्लोज, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस और क्लोज। ओके, और हमने मेथड्स कौन से देखे, मतलब मोड कौन सा होता है, रीड, राइट, क्रिएशन, अपेंड। ओके, ओपन फाइल इन अ टेक्स्ट मोड, ओपन फाइल टेक्स्ट मोड, लेकिन रीड करने के लिए तो हम क्या लिखते थे, RTTR लिखते थे, है ना। अभी हमने जो प्रोग्राम्स देखे हमने उसमें मोड कौन सा, RT मेंशन किया है, रीड फॉर अ टेक्स्ट, मतलब रीड मोड में टेक्स्ट फाइल। ओके, और ये ऑपरेशंस, और बी ओपन द फाइल, बाइनरी मोड में ओपन अ फाइल, अपडेशन एंड रीडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, नथिंग बट वी हैव सीन इन दिस वीडियो about the file operation, opening a file in a different modes. So we'll continue from next video. Up till, have a nice study, be safe at a home, stay at a home, have a nice day.